Assalamu alaikum students. Hope you are fine. I am your computer science teacher Miss Habiba. चैप्टर नंबर 5 डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने HTML के बारे में बात की थी, आज हम ये देखेंगे कि वेब पेज के अंदर अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट मौजूद है तो हम उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट अवर टुडेज़ लेक्चर। आज हम बात करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कंटेंट फॉर्मेटिंग इन HTML। HTML डिफाइन स्पेशल एलिमेंट फॉर डिफाइनिंग टेक्स्ट विद अ स्पेशल मीनिंग। जैसे कि इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, मज़ीद देख लेते हैं इसमें और क्या क्या आता है। क्रिएटिंग अ पैराग्राफ, द पी टैग मार्क स्टार्टिंग ऑफ अ पैराग्राफ एंड स्लैश पी टैग मार्क क्लोजिंग ऑफ द पैराग्राफ। जैसे कि पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं इस चीज़ को कि पैराग्राफ के अगर कोई भी टैग हमने यूज़ करना है तो उसको स्टार्ट भी करना है और उसको एंड भी करना है। इन केस अगर हम एंड करना पैराग्राफ के टैग को भूल जाते हैं या किसी भी टैग को एंड करना हम भूल जाते हैं तो वो बाद में उसके में सिंटैक्स एरर आ जाता है। द टेक्स्ट इनसाइड पी एंड स्लैश पी टैग इज़ एक्चुअल कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ। जो कंटेंट लिखा होगा ये टैग्स के दरमियान में वो हमारा एक्चुअल कंटेंट होगा किस चीज़ का, पैराग्राफ का। नाउ हाउ टू इंसर्ट लाइन ब्रेक। द बीआर एलिमेंट इंसर्ट अ लाइन ब्रेक विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। अगर हमने पैराग्राफ के अंदर कोई न्यू लाइन इंसर्ट करनी है तो हम बीआर का टैग यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल पी दिस इज़ बीआर अ पैराग्राफ स्लैश पी डिस्प्लेस टेक्स्ट इन 2 लाइन्स एज फॉलोइंग। दिस इज़ के बाद हमने बीआर का टैग लगाना है, देन आ पैराग्राफ लिखेंगे। वो फिर हमारी लाइन ब्रेक यहाँ आ जाएगी और वो आ पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। और बी आर जो है वो हमारे पास सिंगुलर और एम्पटी टैग है, क्योंकि ये सिर्फ स्टार्टिंग टैग है, इसका एंडिंग टैग नहीं है। जो पेयर्ड होता है उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग होता है। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ का जो टैग है वो पेयर्ड टैग है हमारे पास, और जो बी आर का लाइन ब्रेक का टैग है वो हमारे पास सिंगुलर टैग है। हाउ टू इंसर्ट स्पेस। इफ़ यू इंसर्ट मल्टीपल स्पेसेस इन अ टेक्स्ट HTML ओनली कंसिडर वन स्पेस एंड इग्नोर्स द अदर। अगर हमने अपने टेक्स्ट के अंदर कोई स्पेस देनी है, फॉर एग्जांपल आई एम के अंदर हम चाहते हैं कि हम स्पेस दें थोड़ी सी, हम स्पेस बार से तो वो इंसर्ट करते जाएंगे स्पेस, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो HTML में हमें शो नहीं होगा। जब हमारा आउटपुट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके आएगा HTML की फॉर्म में तो ऐसे आएगा कि उसमें सिर्फ सिंगल स्पेस होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमें मल्टीपल स्पेस चाहिए तो उसके लिए हमें कोई ना कोई टैग यूज़ करना पड़ेगा। In order to insert space, you need to write and NBSP। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो हमारा टेक्स्ट है उसमें हम स्पेस चाहते हैं तो हमें ये एंड NBSP का टैग यूज़ करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि हमें कितनी स्पेस चाहिए, जितनी स्पेसेस चाहिए उतनी दफ़ा हम इसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है स्लैश पी आई स्टडी, काफ़ी टाइम ये दिया हुआ है, उसके बाद इन 9th क्लास, और स्लैश पी मीन्स कि वो एंडिंग टैग उसका लगाया हुआ है पैराग्राफ का, और उसके बाद ये रिज़ल्ट आया कि आई स्टडी के दरमियान काफ़ी ज़्यादा स्पेस के बाद इन 9th क्लास आए। और अगर हम चाहते हैं कि हम एक साथ ही डबल स्पेसेस देते जाएं तो उसमें हमने एंड NBSP की जगह एंड ENSP को यूज़ करना है, ये टैग यूज़ करेंगे और फिर हमारे पास डबल स्पेस आ जाएगी। ऐड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। अब हेडिंग्स जो हमने डिफ़ाइन करनी होती है वो H1 to H6 होती है। इनके भी डिफरेंट लेवल होते हैं, मीन्स के H1 जो हेडिंग होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है हमारे पास, और H6 जो होती है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि ये नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है, हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक है हमारे पास, और लास्ट पे क्लोजिंग टैग भी लगाया हुआ है। और इसका रिजल्ट ये साइड पे जो हमें फिगर शो हो रही है इसमें देखिए हेडिंग 1 जो है वो ज़्यादा बोल्ड है और उसका साइज़ भी ज़्यादा है, मीन्स कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। जैसे कि हमारा कोई भी पैराग्राफ होता है, जैसे आज हमारा जो टॉपिक था इसमें हमारी मेन हेडिंग थी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बाद हमारी मल्टीपल हेडिंग्स आई हैं, वो हमारी सब हेडिंग्स थी। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का हमारा बोल्ड भी था और उसके बाद उसका साइज़ भी काफ़ी लार्ज था। उसके बाद ये सब हेडिंग्स आई थी, ये बोल्ड तो हैं लेकिन इनका साइज़ थोड़ा कम है। आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। फ़ॉन्ट एक हमारा ऐसा टैग है जिसके ज़रिए हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि MS वर्ड में भी ये यूज़ होता है फंक्शन, यहाँ भी सेम वही प्रोसेस है, लेकिन हमें HTML में उसका सिंटैक्स देखना पड़ता है। अगर आप किसी का टेक्स्ट का कलर, साइज़ या फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आपको फ़ॉन्ट का टैग यूज़ करना पड़ेगा। फ़ॉन्ट का टैग ये होता है कि इसका स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है, क्योंकि ये पेयर टैग है, ये सिंगुलर टैग नहीं है। अगर आप इसमें एंडिंग टैग नहीं लगाएंगे तो इसमें हमारा सिंटैक्स एरर आ जाएगा। द फ़ॉन्ट टैग स्पेसिफाइज द फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। यू कैन यूज़ कलर एट्रीब्यूट ऑफ द फ़ॉन्ट टैग टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ द टेक्स्ट। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है, यहाँ इन्होंने कलर रेड बताया हुआ है, साइज़ 5 बताया हुआ है और फेस वर्दाना बताया हुआ है।
फेस ये होता है कि ये स्टाइल होता है। मोस्टली हम टाइम्स न्यू रोमन को यूज़ करते हैं स्टाइल में। उसके बाद ये सम टेक्स्ट है और ये फॉन्ट एंडिंग टैग इसका यूज़ हुआ है। नीचे इन्होंने टेबल में बताया भी हुआ है। ये फर्स्ट में इन्होंने क्या किया हुआ है, कलर बताया हुआ है, दिस इज़ सम टेक्स्ट। और रेड कलर है तो आगे वो जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड हो गया। नीचे ये साइज़ 5 है और कलर ब्लू है। ये इसका साइज़ भी 5 हो गया और कलर भी रेड से ब्लू में चेंज हो गया। नीचे इसका स्टाइल बताया हुआ है कि उसके राइटिंग स्टाइल किस तरह होगा। वो देखें, राइटिंग स्टाइल भी उसका चेंज हो गया है। अब वो बोल्ड भी नहीं है, अटैलिक नहीं है, अंडरलाइन कुछ भी नहीं है, ना उसका कलर चेंज है, ना उसका कोई साइज़ हमने बताया हुआ, सिर्फ हमने उसका स्टाइल बताया हुआ है कि वो किस स्टाइल में लिखा जाएगा। नाउ दिस इज़ अवर टुडेज़ लेक्चर। Here we wind up our lecture. Allah Hafiz. Be happy.